हेलो एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, अगर आप एवरेज निकालते हो तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो एवरेज वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव्स करते हैं कंडक्टर के अंदर में उसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे कि ये कंडक्टर हुआ, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करेंगे उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है ना। अगर फर्स्ट केस देखते हैं जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो अब वेलोसिटी एवरेज निकालते हैं तो कितना आएगा, पूरे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे, इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको ऐड करके बाई कर देंगे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें नहीं पता है कितना इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो मान लेते हैं एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो एन तक हो गया, बाई में एन। एंड ये वही है वेलोसिटी एवरेज निकालना, पता है ना, जैसे कि मार्क्स में भी होता है ना, स्कूल के मार्क्स में जैसे निकालते तो पूरे जितने भी मार्क्स है उतना बाई में पूरा सब्जेक्ट डिवाइड कर देते तो एवरेज निकल जाता है। वैसे ही है, इसमें एन है तो बस एन ले लिए। एंड यहाँ पे देखिए ये कितना होगा, U1 U2 U3 UN तक 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर एक डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इधर कोई उधर कोई इधर कोई इधर। तो जो नेट क्या हो रहा है, नेट 0 हो रहा है, कैंसिल आउट होकर नेट जो हो रहा है वो 0 हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 0/n 0 आ गया, यानी कि जो एवरेज आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। There are large number of free electrons per cubic meter at room temperature. These electrons move randomly in all directions, so average of electron is 0. ठीक है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एक क्यूबिक मीटर में। ठीक है ना, पर क्यूबिक मीटर का क्या मतलब हुआ, 1 मीटर क्यूब में, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर क्यूब हुआ, तो इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रैंडमली मूव कर रहे हैं पूरे डायरेक्शन में, और डायरेक्शन में हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 0 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। When electric field is applied, electrons moves in opposite direction of electric field. ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। जैसे जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने देखा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है ना, अब आप देखिए, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स दे मूव एंड कोलाइड विथ ईच अदर एटम ओरियन। ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे और कोलाइड करेंगे। ठीक है ना, मतलब मूव करेगा और कोलाइड करेगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाएंगे इधर उधर, कोलाइड करेगा एक दूसरे से, एक दूसरे के एटम ओरियन में जाएगा। ठीक है, मूव करेगा। बाय विच वेलोसिटी डिक्रीज है, जिससे कि वेलोसिटी डिक्रीज होगा। अगर देखो, अगर ये सिंपली ऐसे निकल जाता तो हाई स्पीड से निकलता, बट यहाँ पे कोलाइड कर रहा है तो कोलाइडेशन में भी तो एनर्जी जा रही है। अगर कोलाइड कर रहे हैं, मतलब अगर कोलाइड कर रहा है ये दोनों, तो उसमें भी एनर्जी जा रही है, इसलिए वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। बट द फोर्स इज एक्टिंग सो इट एक्सिलरेट अगेन एंड कोलाइड। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है वो हम देते जा रहे हैं। ठीक है, फोर्स जा रहा है, तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें एक्सिलरेशन होगा और वो एक्सिलरेट होगा, जैसे कि स्पीड वहाँ पे बढ़ी जाएगी। ठीक है ना, फिर से अगेन, और फिर वो कोलाइड करेगा क्योंकि हम फोर्स दिए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए वो एक्सिलरेट होगा अगेन एंड कोलाइड। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, सो द एवरेज वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होते रहता है जब तक कि जो एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मतलब ये प्रोसेस जो है ना वो हमेशा होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते रहते हैं, वो एवरेज वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं, उसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। फिगर ये लिख ले, नोट मतलब बना लेना ये नोट्स के साथ में। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक और टॉपिक है वो देख लेते हैं, रिलैक्सेशन टाइम क्या होती है, इसे टॉ भी बोलते हैं। तो जो एवरेज टाइम होती है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, ये देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो सक्सेसिव कोलिजन होगी, ये जो टाइम होगा ना इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का टकराने का, जो कोलाइड करने का जो टाइम होगा, उसे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, दो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच का। तो F इजिकल्स टू एम ए होता है, तो A इजिकल्स टू एफ वाई एम हो जाएगा, तो A इजिकल्स टू इतना। तो ये जो ये यहाँ पे देखो, ये जो है ना ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करेंगे, ये फॉर्मूला कैसे आता है जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तब। इसमें ध्यान रखना बैटरी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होगी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी
की कॉन्सेप्ट। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जब बैटरी कनेक्ट करेंगे वो देखते हैं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।